हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल संपूर्ण संग्रह के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 हिंदी पेपर का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे, जो कि आर्ट्स वालों के लिए है। तो इससे पहले यदि आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल संपूर्ण संग्रह को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर एक नई वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और इस 100 प्रश्नों में से केवल 50 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो पहला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट ने कितने निबंध लिखे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1000 के आसपास। तो अगला प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतारकर बोधा सिंह को पहना दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाहना सिंह। तो अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से कब जुड़े थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1954 ईस्वी में। तो अगला प्रश्न है, हारे को हरि नाम शीर्षक काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। तो अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में राजा काया और रानी क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा छाया के प्रतीक है। तो अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कितने वर्ष की अवधि में कविता लिखना शुरू किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 वर्ष की अवस्था में। तो अगला प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति कितने बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रातःकाल 7 बजे। तो अगला प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 23 मार्च 1931 ईस्वी को। तो अगला प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुखदेव को। अगला प्रश्न है, ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गांव का घर। तो अगला प्रश्न है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए, सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि थे, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो अगला प्रश्न है, कहरानामा किनकी रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मलिक मुहम्मद जायसी। तो अगला प्रश्न है, जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचगिरी लाग आकाशा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कड़बक। तो अगला प्रश्न है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा राम बोला। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस और विनय पत्रिका की रचना किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है, नाभादास द्वारा रचित कबीर और सुर पर लिखे गए छप्पय कहाँ से संकलित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भक्तमाल से। तो अगला प्रश्न है, कविवर भूषण का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1613 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? तो इसका उत्तर हो जाएगा साहू जी। तो अगला प्रश्न है, राजश्री शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंपारण क्षेत्र की भूमि। तो अगला प्रश्न है, विशाल और गहरे ताल को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मौन। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश की माता जी का क्या नाम था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चन कौर। अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में बिशनी क्या ओढ़कर लेट जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खेस। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह ने स्वतंत्र लेखन कब शुरू किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1960 से 65 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ठंडे स्वर की तासीर भी कभी कभी काफ़ी गर्म होती है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रगीत और समाज। तो अगला प्रश्न है,
घुसपैठिए शीर्षक कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो अगला प्रश्न है, जूठन शीर्षक पाठ में लेखक की माँ मरे हुए जानवर का खाल उतारने के लिए किससे बात करती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा लेखक के चाचा से। अगला प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ में नेगी परिवार के घर की बूढ़ी माँ कैसी महिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवट की कामकाजी। अगला प्रश्न है, रोमिया रोला का भारत पुस्तक के अनुवादक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा उदय प्रकाश। तो अगला प्रश्न है, तिरिछ शीर्षक पाठ में पिताजी को क्या काट लिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा छिपकली। तो अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति किशोरावस्था में किसके संपर्क में आए? तो इसका उत्तर हो जाएगा C.W. लिडवेटर। तो अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह के पिता का क्या नाम था? तो इसका उत्तर हो जाएगा तारीफ सिंह। तो अगला प्रश्न है, भूरी भूरी खाक धूल शीर्षक कविता संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। तो अगला प्रश्न है, संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जन जन का चेहरा एक। अगला प्रश्न है, नौकर की कमीज शीर्षक उपन्यास पर किसके द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मनी कौल द्वारा। अगला प्रश्न है, कवि एवं आलोचक के रूप में हिंदी साहित्य में अशोक वाजपेयी का उदय किस सदी में हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 20वीं सदी। अगला प्रश्न है, हार जीत शीर्षक कविता में किसको नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे और कितने विजयी वापस आ रहे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा नागरिकों को। अगला प्रश्न है, गांव का घर शीर्षक कविता में सहजन के पेड़ से क्या छुड़ाई गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोंद। तो अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा संशयात्मा। अगला प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक अपने नन्हे बेटे को कहाँ बैठाए हुए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कंधे पर। अगला प्रश्न है, अधिनायक शीर्षक कविता किस विद्या में लिखी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यंग। अगला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मराठी। तो अगला प्रश्न है, उषा शीर्षक कविता में वर्णित प्रातः काल का नभ कैसा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुत नीला। तो अगला प्रश्न है, उदिता किसकी रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। तो अगला प्रश्न है, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूँ छोड़ न जाना, यह पंक्ति किस कविता से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुत्र वियोग। अगला प्रश्न है, अपने लेखन में किसने बुर्जुआ समाज के चाल चरित्र को बेपर्द किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा गाइडी मोपासा। तो अगला प्रश्न है, पेशगी शीर्षक पाठ में किटोंगा फ्लेवियन की एक बीवी कहाँ रहती थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेकोंगो में। तो अगला प्रश्न है, अंतोन चेखव क्या थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा रूसी कथाकार नाटककार। तो अगला प्रश्न है, कामायनी शीर्षक महाकाव्य की रचना जयशंकर प्रसाद ने किस पृष्ठभूमि में की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कश्मीरी शैव दर्शन की। अगला प्रश्न है, कवि भूषण कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा टिकमापुर कानपुर। तो अगला प्रश्न है, तिरिछ शीर्षक कहानी में धतूरे के बीजों का काढ़ा किसे पिलाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा पिताजी को। अगला प्रश्न है, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ में गांधी जी द्वारा स्थापित मधुबन में आश्रम विद्यालय को किसने चलाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा नरहरिदास और उनकी पत्नी। तो अगला प्रश्न है, अज्ञय जी ने किन भाषाओं में लेखन कार्य किए? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी हिंदी। अगला प्रश्न है, त का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दंत। तो अगला प्रश्न है, स श स ह कौन व्यंजन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। तो अगला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा
संधि। अगला प्रश्न है निस्तार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निह प्लस तार। तो अगला प्रश्न है मात्रा की दृष्टि से स्वर के कितने प्रकार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार। अगला प्रश्न है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सम्मान। तो अगला प्रश्न है उत्तर दिशा कौन संज्ञा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अगला प्रश्न है तेल शब्द कौन सा लिंग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुल्लिंग। अगला प्रश्न है मयूर शब्द क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तत्सम। तो अगला प्रश्न है प्रत्यय शब्दों में कहाँ जोड़ा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंत में। अगला प्रश्न है परिचय शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परि। तो अगला प्रश्न है कर्तव्य शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तव्य। तो अगला प्रश्न है अवश्य का विशेषण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आवश्यक। अगला प्रश्न है वीरबाला शब्द कौन समास है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। तो अगला प्रश्न है घर से होकर जाऊंगा किस पदबंध का उदाहरण है? तो देखिए इस प्रश्न में सस्पेंस है। यदि इस प्रश्न का उत्तर हमें पता चलता है तो आपको बता देंगे। इस प्रश्न का उत्तर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमने खाना नहीं खाया कौन वाक्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरल वाक्य। तो अगला प्रश्न है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर यानी मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। तो अगला प्रश्न है कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरोज। तो अगला प्रश्न है आदान शब्द का विलोम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रदान। तो अगला प्रश्न है जो देखने में प्रिय लगता है के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रियदर्शी। तो अगला प्रश्न है अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। तो अगला प्रश्न है काल के कितने भेद होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है कोशी शब्द क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है जिससे किसी विशेष वस्तु भाव और जीव के नाम का बोध हो उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा संज्ञा। अगला प्रश्न है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंह। अगला प्रश्न है शंकर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सम प्लस कर। तो अगला प्रश्न है य का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तालु। तो अगला प्रश्न है सर्दी शब्द कौन संज्ञा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाववाचक। तो अगला प्रश्न है जीव शब्द क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तद्भव। तो अगला प्रश्न है देव शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा देवी। तो अगला प्रश्न है उसने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनिश्चयवाचक। तो अगला प्रश्न है वह आता है किस काल का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्तमान काल। तो अगला प्रश्न है पंचवटी शब्द कौन समास है? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्विगु। तो अगला प्रश्न है जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। तो अगला प्रश्न है माँ ने बच्चों को सुलाया किस कारक का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्ता कारक। तो अगला प्रश्न है में पर किस कारक का विभक्ति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिकरण कारक। तो अगला प्रश्न है प्रत्यंग शब्द कौन समास है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव। तो अगला प्रश्न है ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा शब्द। तो अगला प्रश्न है
मिट्टी का तेल किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संज्ञा पदबंध। तो अगला प्रश्न है, अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल न हो सका, किस वाक्य का उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में सस्पेंस है। यदि इस प्रश्न का उत्तर हमें पता चलता है तो आपको बता देंगे। यदि आप लोग को इस प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो अगला प्रश्न है, मूक शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मौखिक। तो अगला प्रश्न है, विद्यमान शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मान। तो अगला प्रश्न है, गाय शब्द कौन संज्ञा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, रामायण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राम प्लस अयन। अगला प्रश्न है, शिला शब्द क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तत्सम। तो इस तरह दोस्तों हम लोग 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छी तरह से कर लिए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा था। तो देखिए, यहाँ पर एक विषय पर निबंध लिखना था, यानी कि एक प्रश्न आपको देना था 8 मार्क्स का, किसी भी एक पर आपको निबंध केवल लिखना था। अगला जो है आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना था और 4 मार्क्स का था, 4-4 मार्क्स का, यानी कि 8 मार्क्स का। केवल आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना था। तो देख लीजिए, ताकि आपको जो फाइनल एग्जाम होने वाला है उसमें भी आपको कुछ मदद मिल सके। तीसरा, इसमें अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखना है जिसमें अनुपस्थिति दंड माफ़ करने का जिक्र हो। ये 5 मार्क्स का होगा और अथवा में दिया रहेगा, दोनों में से कोई आप एक को लिख सकते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। तो केवल 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क्स का है। तो इसको भी देख लीजिए, इसको भी आप कर लीजिएगा अच्छा से। आगे देखिए, निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें से किसी एक का संक्षेपण करना है, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो कुल इतना प्रश्न पूछा था, इसको अच्छा से आप कर लीजिएगा। तो इस तरह दोस्तों हम लोग इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 का जितना भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न था हम लोगों ने देखा। तो यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।